सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ओम वर्मा। आज आप जानते ही हैं कि हमारा सिलोगिज्म यानी न्याय वाक्य जो एक वर्बल रीजनिंग है, उसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए देख लेते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि आज हम एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। हर एग्ज़ाम में सिलोगिज्म से, ये कि वर्बल रीजनिंग है, इस सिलोगिज्म से हर एक क्वेश्चन कम से कम 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड लेक्चर, जिसमें कि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम बेस पे पूरी तरह डिपेंड करेंगे। तो आइए दोस्त देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चंस अब ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा डायग्राम भी बन जाता है। इसमें किसी में एक डायग्राम भी बनेगा, कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एक डायग्राम से काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, किसी क्वेश्चन में 3 डायग्राम भी बनेंगे। तो इसलिए आपको डायग्राम की नॉलेज बड़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि कैसे हम डायग्राम को बनाते हैं। ये देखिए, कुछ पुस्तक कागज हैं। अब इसने कहा कि कुछ पुस्तक कागज हैं। अब हम डायग्राम बनाएं पहले। कुछ पुस्तक कागज हैं, तो पुस्तक अगर ये हैं, इनमें से पुस्तक यहाँ पे रखता हूँ मैं, ये है पुस्तक, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ पुस्तक क्या है, कागज है। सारी पुस्तक कागज नहीं है, कुछ हिस्सा। तो कुछ हिस्सा यहाँ से भी ले सकते हैं, कुछ हिस्सा यहाँ से भी ले सकते हैं, आप कहीं से भी लीजिएगा। बस उसने कहा कि कुछ पुस्तक क्या है, कागज है। तो पुस्तक पूरा बॉक्स था, पूरे बॉक्स का कुछ हिस्सा ये वाला हमने लिया कि बस पुस्तक का ये वाला हिस्सा क्या है, कागज है। हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, बस कहीं से भी ले सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल मैंने लिया है सिर्फ वहाँ से कि कुछ पुस्तक क्या है, कागज हैं। ऐसे कुछ पुस्तक कागज हैं। अब उसने कहा दूसरा स्टेटमेंट, सभी कागज पेन भी हैं। अब सभी कागज पेन है। अब कागज के सभी का मतलब है कि पूरा बॉक्स उसके अंदर जाएगा। आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा कि सभी के सभी कागज जो हैं पेन है। अब सारे के सारे कागज को पेन के अंदर रखना है। देखो ध्यान से, हमने सारे के सारे कागज को पेन के अंदर रखा। अब सभी कागज पेन हुए। अब उसने ये नहीं कहा था कि कोई भी पुस्तक पेन नहीं है। क्यों? इसलिए अगर वो ये कह देता कि कोई भी पुस्तक पेन नहीं है, तो हमें पुस्तक से पेन को नहीं, उसके अंदर नहीं ले जाना पड़ता, फिर पुस्तक और पेन को अलग रखना पड़ता। अब उसने कहा कि सभी कागज पेन है। अब हमें तो जो उसने स्टेटमेंट दे दी उसके हिसाब से पूरा करना है कि सभी कागज पेन है। तो हमें सिर्फ वहाँ पे कागज से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है कि वो कहाँ से होके जा रहा है, कि वो पुस्तक से होके जाएगा या कहीं से भी होके जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उसने कहा सभी कागज पेन है, ठीक है। अब इसका एक और डायग्राम बन सकता है। अब आप देखो, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और मुझे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा डायग्राम भी बनाता हूँ। भाई पुस्तक पेन है, कुछ पुस्तक, ये तो ऐसे ही रहेगा कि कुछ पुस्तक पेन है, कुछ पुस्तक सॉरी कागज है, कागज का कुछ पुस्तक कागज है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। पर उसने बाद में कहा कि सभी कागज जो हैं वो पेन है। अब देखिए, मैंने बताया कि हमें तो सारे के सारे कागज को पेन के अंदर बंद करना है। हमें इससे मतलब नहीं कि पुस्तक भी उसके अंदर आ रही है, हमें तो सिर्फ पूरे कागज को पेन के अंदर बंद रखना है। अब पूरा कागज पेन के अंदर बंद ऐसे भी आ सकता है, तो पूरे कागज जो हुए पेन हुए। अभी भी देखिए, पेन की कैटेगरी के अंदर सारे के सारे कागज हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि पुस्तक भी इसके अंदर आ रहा है, हमें तो जो उसने स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को पूरी करनी है। अब देखो, इससे अलावा इसके कोई भी डायग्राम नहीं बनेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब छांटने की विधि क्या है, निष्कर्ष चेक कैसे करें। अब एक बात ध्यान रखो, अगर किसी भी डायग्राम में, चाहे इसमें किसी भी डायग्राम में एक भी कथन गलत आया, अब ऐसा हुआ, अगर कोई ऐसा होगा, देखिए, अगर पहला कथन इस डायग्राम से सही बैठेगा तो इससे गलत बैठेगा। बहुत सी जगह ऐसा भी होगा कि पहला कथन इस डायग्राम से सही बैठ रहा होगा और इस दूसरे वाले डायग्राम से गलत बैठ रहा होगा। ऐसे हमें क्या करना है, अगर कोई भी एक भी डायग्राम से गलत बैठे तो इसका मतलब वह कथन गलत है। अगर जो कथन दोनों डायग्राम में बिल्कुल सही रहेगा वही कथन हम सही लेंगे। जो कथन किसी एक भी डायग्राम में गलत हो गया तो वो गलत माना जाएगा। देखते हैं अभी कि सभी पुस्तक पेन है। अब सभी पुस्तक को पेन है क्या, नहीं, ये देखो पहले। अब देखो पहले डायग्राम में देखो, इसने पहले ही कहा, अभी कहा इसने सभी पुस्तक पेन है। अब यहाँ पे सभी पुस्तक पेन है क्या, अब देखो पुस्तक है ये,
गोल ये वाला सर्कल पुस्तक का है, इसमें से कुछ हिस्सा ही पेन का है। देखो ये जो इधर इधर का हिस्सा है ये कुछ हिस्सा ही पेन का है, तो ये वाला तो इसमें गलत हुआ। अभी दोनों में चेक करके मैं आपको बताता हूँ, इसके हिसाब से तो ये गलत हो गया। दूसरे में देखो, दूसरे में कहा कि सभी पुस्तक पेन है, तो इसमें सारी की सारी पुस्तक जो है पेन के अंदर आ रही है। देखो सारी पुस्तक जो है ये पुस्तक ये है, पेन की कैटेगरी बड़ी है तो पुस्तक सारी पेन के अंदर आ रही है, तो इसमें तो ये सही हुआ, इसमें गलत हुआ। मैंने अभी बताया था किसी एक में भी गलत हुआ तो गलत ही माना जाएगा। इसका मतलब ये कथन सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है, ये कथन गलत हुआ। अगर किसी एक में भी गलत हुआ तो इसका मतलब गलत। सभी पेन पुस्तक हैं। अब देखो इसे सभी पेन पुस्तक हैं क्या? अब पेन जो हैं ये सारे के सारे पेन पुस्तक कहाँ से हुए? क्योंकि पुस्तक तो देखिए कुछ पेन है पुस्तक, क्योंकि पेन अगर ये पूरा बॉक्स ये है, ये पूरा बॉक्स है पेन का, इसमें से कुछ हिस्सा जो ये वाला इधर इधर वाला है ये पुस्तक ने लिया है, ना कि सभी पेन पुस्तक हैं। ये गलत होगा क्योंकि इसमें से कुछ पेन है। देखो पेन का अगर ये हिस्सा था ना तो इसमें से जो पुस्तक ने इधर इधर वाला लिया, ये कुछ हिस्सा ही किसने लिया? पुस्तक ने लिया, तो ये हिस्सा पुस्तक का, बाकी जो बचा पेन बचा। तो ये इसने गलत कहा है, इससे तो गलत हो गया सेकंड स्टेटमेंट भी पहले वाले डायग्राम से। अब देखो यहाँ से सभी पेन पुस्तक हैं, इसमें से देखो, अब देखो पेन ये बड़े वाला सर्कल है, पेन है बड़े वाला, इसमें से सभी के सभी पेन पुस्तक हैं क्या? नहीं जी, यहाँ से भी गलत है क्योंकि कुछ ही पेन का हिस्सा पुस्तक ने लिया है। क्योंकि पेन का अगर बड़ा डायग्राम था, इसमें से कुछ स्पेस, इतना इतना स्पेस किसने ले लिया? आपकी पुस्तक ने ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ भी गलत है, ये भी कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसमें से भी गलत हुआ, इसमें से भी गलत हुआ, दोनों में से गलत भी गलत माना जाएगा और किसी एक में से गलत भी गलत माना जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ पुस्तक पेन है, पहले फर्स्ट में देखो पुस्तक कुछ, देखिए ये पुस्तक है यहाँ पे ये वाला। अब पुस्तक का कुछ हिस्सा, जो ये हिस्सा देखो ना, ये हिस्सा पेन के अंदर से भी जा रहा है, देखो ये पेन भी है और कागज ने भी लिया हुआ है यहाँ से, तो ये बिल्कुल सही हुआ यहाँ से कि पुस्तक का कुछ हिस्सा पेन भी है। इतना हिस्सा देखो, ये हिस्सा इसका पेन के अंदर से गया है, पेन इसके अंदर से गया है, तो कुछ हिस्सा पुस्तक का पेन हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब इसने कहा, अब यहाँ से भी चेक करो कि कुछ पुस्तक क्या है? पेन है। अब पुस्तक का देखिए, पुस्तक का देखिए क्या हुआ इसमें, इसने कहा कि कुछ पुस्तक क्या है? पेन है। अब पुस्तक कुछ देखो, ये सारी की सारी जो पुस्तक हैं, ये सारी की सारी जो आपकी पुस्तक हैं, ये पेन हुई कि नहीं? अब आप इसे बात को आप समझो जरा। अब इसने कहा कि कुछ पुस्तक पेन है। अब पुस्तक का कुछ हिस्सा क्या हुआ? पेन हुआ। देखो पेन क्या है? पेन पूरी बड़ी कैटेगरी है, पेन पूरी बड़ी कैटेगरी है, तो कुछ हेड क्या है? इसमें कहा कि कुछ पुस्तक पेन है। अब जरा चेक करो कि कुछ पुस्तक पेन है क्या? अब एक बात मेरी ध्यान रखो, जब दो डायग्राम बनेंगे तो उसमें कुछ का मतलब बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? जब कुछ पुस्तक पेन कही, जब इसने देखो यहाँ पे सभी पुस्तक पेन हैं, जब सारी की सारी पुस्तक ही पेन है तो कुछ पुस्तक तो पेन के अंदर होंगी ही, यानी अगर सारा हिस्सा ही आ गया तो कुछ हिस्सा भी आया होगा, कुछ कुछ मिलके सारी पुस्तक पेन में आ गई होंगी। अब देखो कोई कहने लगे कि सारी की सारी जो पुस्तक हैं मैं एक कमरे में रखो, तो अगर हमने सारी रख दी तो कुछ पुस्तक भी उसमें चली गई। अगर कहते कि कुछ पुस्तक रखो तो सारी में कुछ तो आ ही जाएगा, पर ये इसी केस में होगा जब डायग्राम एक से ज़्यादा बनेगा। जब एक से ज़्यादा डायग्राम बनेगा, आपको वहाँ ध्यान रखना है, वहाँ सभी के अंदर हम कुछ को भी शामिल करेंगे, वरना कुछ का मतलब अलग होगा और सभी का मतलब अलग होगा जब एक डायग्राम होगा। ये बात आपको ध्यान देने की है। तो इस हिसाब से यहाँ से कुछ पुस्तक पेन है, तो देखिएगा पुस्तक का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये पुस्तक का कुछ हिस्सा पेन ने भी लिया हुआ है, तो यहाँ से तो ठीक हुआ कि कुछ पुस्तक क्या है? पेन है। अब यहाँ से जब सभी पुस्तक पेन हो गई तो कुछ पुस्तक तो पेन होंगी ही, ये बिल्कुल सही है, दोनों से सही है, तो ये सही है। इसने कहा कि कुछ पुस्तक पेन नहीं है। अब वहाँ से देखो कुछ पुस्तक पेन नहीं है, ये इससे तो सही है, क्योंकि जो ये कुछ पुस्तक इधर इधर वाली पुस्तक जो हुई ये वाली, इससे इधर की पुस्तक हुई पेन। अब तो ये पुस्तक जो बची ये पेन नहीं है भाई, ये पूरा सर्कल था पुस्तक का, इसका इतना हिस्सा पेन ने लिया, इधर इधर का हिस्सा अगर पेन ने लिया तो इधर का बचा जो पेन नहीं है,
सही है ना। तो यहाँ से तो ये सही बैठ रहा है। इसमें से देखो, इसमें तो सारी की सारी पुस्तक ही पेन आ रही है, इसने कहा कि कुछ पुस्तक पेन नहीं है, ये यहाँ से गलत हुआ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से गलत हुआ। इसका स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही हुआ। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका कैसे है कि सभी पेन पेंसिल हैं। अब देखिए ये है 3 डायग्राम का क्वेश्चन, वो आपको पता नहीं लगेगा, आपको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा कि किसमें एक डायग्राम और बन सकता है। ये सब आप चीज़ें सीखेंगे प्रैक्टिस के साथ साथ कि सभी पेन पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल रबड़ हैं। तो अब इसका डायग्राम बनाएंगे कि सभी पेन क्या हैं, पेंसिल हैं। तो पेन जो हुए, माना कि पेन है ये, और सभी के सभी पेन क्या हैं, सभी के सभी पेन क्या हैं, पेंसिल हैं। ठीक है ना, ये बात आप सीख गए होंगे कि सभी पेन पेंसिल हैं। अब उसने कहा कि कुछ पेंसिल रबड़ भी हैं, तो पेंसिल का कुछ हिस्सा क्या है, रबड़ है। पेंसिल का कुछ हिस्सा रबड़ है, कुछ पेंसिल रबड़ है। अब उसके बाद एक डायग्राम और बन सकता है इसका कि सभी पेन, यहाँ पे अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, सभी पेन, यहाँ से कहा पेंसिल है, और उसने कहा था कि कुछ पेंसिल रबड़ भी हैं। अब पेंसिल कुछ अब भी रबड़ ही हैं। देखो अगर मैं ये बनाना चाहूँ कि रबड़ यहाँ पे लिखूँ तो अब भी कुछ ही पेंसिल रबड़ हैं। पेंसिल तो अब भी कुछ ही रबड़ हैं, जो कि ये वाली पेंसिल ही रबड़ के अंदर आई। उसने कुछ ऐसा नहीं कहा था कि कोई भी पेन रबड़ नहीं हो सकता। तो हम पेन के अंदर को भी निकाल के एक बना सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि हमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, बस ये नहीं ध्यान देना कि हो क्या रहा है। जो सेकंड स्टेटमेंट हम फॉलो कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो उसने कहा कि सभी कुछ पेंसिल रबड़ हैं, तो अब भी कुछ ही पेंसिल रबड़ हैं, भले ही वो कुछ हिस्सा पेंसिल का, ये वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा पेंसिल का क्या हुआ, रबड़ हुआ। अब इसका एक और डायग्राम मेरे दिमाग में आ रहा है कि सभी पेन क्या हैं, पेंसिल हैं। ये तो बात अब तक ऐसे ही रहेगी लास्ट तक। अब उसने कहा है कि कुछ पेंसिल रबड़ हैं दूसरे में। अब देखिए अगर मैं ऐसे बना दूं कि कुछ पेंसिल क्या हैं, रबड़ हैं, ये भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अब भी पेंसिल, सारी की सारी पेंसिल रबड़ नहीं है, कुछ ही पेंसिल रबड़ हैं। देखो पेंसिल का कुछ ही हिस्सा, ये हिस्सा अभी भी बचा है जो रबड़ नहीं है, जो ये हिस्सा है जहाँ पे पेंसिल लिखा है, और जो साइड का हिस्सा ये रबड़ नहीं है, यानी कुछ ही हिस्सा क्या है, रबड़ है। अब इसके अलावा इसके कोई भी डायग्राम नहीं बन सकते। अब हम निष्कर्ष चेक करेंगे कि कुछ पेन, मैंने बताया था अगर एक भी निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत हो गया तो वो निष्कर्ष गलत ही माना जाएगा। अगर 2 डायग्राम से गलत है और एक में सही है, या 2 में सही है और एक में गलत, तब भी गलत है। गलत का नाम आते ही गलत हो जाएगा। कुछ पेन रबड़ हैं। अब देखो पहले डायग्राम में रबड़ पेन से कितनी दूर है, तो एक भी पेन क्या है, रबड़ नहीं है, एक भी पेन रबड़ नहीं है। इसका मतलब यहीं से पहले में ही गलत आ गया, 2 में चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक में भी गलत होगा तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये हुआ गलत। अब उसने कहा कि कुछ रबड़ पेंसिल हैं, कुछ रबड़ पेंसिल हैं। अब देखो रबड़ कुछ क्या हुई, कुछ रबड़ पेंसिल हुई, क्योंकि पेंसिल जो थी ये थी, और रबड़ का कुछ हिस्सा पेंसिल ने ले लिया। ये पूरा हिस्सा रबड़ का था, इसमें से कुछ हिस्सा पेंसिल के बॉक्स के अंदर भी आया। तो यहाँ से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो सेकंड में इसने कहा कि कुछ रबड़ पेंसिल हैं। अब यहाँ भी रबड़ का कुछ हिस्सा, जो कि रबड़ का ये वाला हिस्सा है, ये पेंसिल के अंदर है। रबड़ का ये वाला हिस्सा, ये इधर ध्यान दीजिएगा, रबड़ का ये वाला हिस्सा पेंसिल के अंदर है, ये यहाँ से भी सही आ रहा है। अब तीसरा, कुछ रबड़ पेंसिल हैं। अब रबड़ का ये वाला हिस्सा, पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा अगर मैं पेंट करूं तो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा क्या है, रबड़ का, पेंसिल के अंदर आता है। तो ये स्टेटमेंट तीनों में बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है कि सभी चौक पेन है, सभी चाक पेन है और सभी पेन रबड़ हैं। 2 कथन है, 2 निष्कर्ष हैं। आइए देखते हैं कि कुछ चौक पेन है।
अब अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे अगर पेन बनाऊं तो पेन का कुछ हिस्सा क्या हुआ, चौक हुआ, कुछ चौक, सॉरी गलत हो गया कि कुछ चौक, पहले चौक को रख लेते हैं, वैसे गलत ये भी नहीं है, बस थोड़ा अपना समझने का है। यहाँ पे कुछ ये हुई चौक, और चौक का कुछ हिस्सा क्या हुआ, पेन हुआ, कुछ चौक पेन है। अब सभी पेन रबड़ भी हैं। अब देखो सभी पेन रबड़ हैं, यानी पूरे के पूरे पेन को रबड़ के अंदर रखना पड़ेगा, ये आप जानते ही हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो चौक के अंदर से जाए चाहे किसी के भी अंदर से जाए, हमें तो पूरे पेन को किसके अंदर रखना पड़ेगा, रबड़ के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि सभी पेन रबड़ हैं। मेरे दिमाग में एक और इसका डायग्राम है, ये तो एज इट इज़ रहेगा कि चौक, कुछ चौक क्या है, पेन है, पर मेरे दिमाग में एक और आ रहा है कि सभी पेन रबड़ हैं। अब देखिए अभी भी सभी पेन क्या हैं, रबड़ हैं, अभी भी सभी पेन क्या रहे हैं, रबड़ ही हैं, सभी पेन अभी भी रबड़ हैं। ये बात क्योंकि पेन का पूरा बॉक्स अब भी रबड़ के अंदर है और पेन का पूरा बॉक्स अब भी रबड़ के अंदर है। दो डायग्राम इसके बनते हैं। आइए निष्कर्ष चेक करते हैं कि कुछ चाक रबड़ है, कुछ चौक रबड़ हैं। अब देखो चौक का कुछ हिस्सा, ये वाला कुछ, ये रबड़ का सर्कल ये है और ये है किसका हिस्सा, ये चौक का कुछ हिस्सा रबड़ ने भी ले रखा है। यहाँ से स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ रहा है पहले से। अब दूसरे में देखें, कुछ चौक रबड़ है, यहाँ से देखो अगर मैंने बताया था दो डायग्राम बने तो कुछ और सभी एक ही कैटेगरी होती है, यानी अगर सभी चौक रबड़ हैं तो कुछ चौक तो रबड़ होंगी ही, पर ये सिर्फ तब होगा जब एक से ज़्यादा डायग्राम हो, एक डायग्राम में कुछ और सभी में बहुत अंतर होता है। तो ये स्टेटमेंट दोनों में बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी चौक रबड़ हैं तो कुछ चौक तो रबड़ होंगी ही। अब देखो कुछ रबड़ चौक हैं, कुछ रबड़ चौक है। अब देखो यहाँ पे रबड़ का, अब देखो रबड़ का कुछ हिस्सा, रबड़ कहाँ पे है, अब रबड़ का कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा हुआ रबड़ का, ये हिस्सा रबड़ का चौक हुआ। अब देखो रबड़ भी तो चौक के अंदर से जा रही है, तो रबड़ का कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा, कितना हिस्सा, इतना हिस्सा चौक हुआ रबड़ का। तो ये स्टेटमेंट पहले से बिल्कुल सही है। यहाँ देखो कुछ रबड़ चौक है, इससे देखो अगर, अब देखो रबड़ अगर पूरा है, ये पूरा रबड़ है, इसका कुछ हिस्सा किसने लिया, ये हिस्सा इसका किसने लिया, चौक ने लिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान सवाल था। आइए देखते हैं इससे भी बढ़िया 3 डायग्राम वाला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि कुछ कवि गायक हैं। आइए देखते हो इसका बनाओ कि कुछ कवि गायक हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अब यहाँ पे इसने कहा कि कुछ कवि जो हैं इनमें से कुछ कवि क्या हैं, गायक भी हैं। चलो जी, कुछ कवि गायक हो गए। और उसने कहा कि कोई भी गायक लेखक नहीं है। अब कहा कि कोई भी गायक लेखक नहीं है, यानी गायक से लेखक को दूर रखेंगे, क्योंकि उसने कहा कि लेखक और गायक का कोई संबंध नहीं है, एक भी गायक लेखक नहीं है, यानी लेखक बिल्कुल अलग हुआ पहले डायग्राम में। रुको, इसके और भी डायग्राम आपके दिमाग में आ रहे होंगे, अभी बनाता हूँ। एक तो ये आया, और ये तो एज इट इज़ रहेगा कि कुछ कवि क्या हैं, कुछ कवि गायक हैं। अब एक चीज़ और जो आपके दिमाग में आ रही है वो भी बन सकता है। उसने कहा कि कोई भी गायक लेखक नहीं है, और उसने कहा कि गायक को लेखक से दूर रखो, पर कुछ क्या है, कुछ लेखक कवि हो सकते हैं, कुछ लेखक तो हो सकते हैं ना कवि। भाई लेखक को गायक से दूर रखना है, लेखक को गायक से दूर रखना है, ये तो बात तय है कि कोई भी लेखक गायक के साथ ना दिखे, क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया। पर लेखक कवि के साथ दिख सकते हैं, यानी कुछ लेखक कवि हो सकते हैं, कुछ लेखक कवि हो सकते हैं। और एक और डायग्राम जरा सोचो, ये तो एज इट इज़ रहता है कि कवि कुछ क्या हैं, गायक हैं, कुछ कवि गायक हैं, ये ऐसे ही रहेगा। अब अगर कुछ लेखक कवि हो सकते हैं और सभी के सभी लेखक भी कवि हो सकते हैं, सभी लेखक भी कवि हो सकते हैं, ध्यान देने की चीज़ है। अभी दोबारा समझाता हूँ, जरा ध्यान दो। उसने कहा कि कुछ कवि गायक हैं।
अब कवि ये हुए, गायक ये हुए, कवि का कुछ हिस्सा हमने गायक में लिया, ठीक है ना। इसने कहा कि कुछ कवि गायक हैं, उसने दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि कोई लिख दिया गलती से, इसने कहा कि कोई भी गायक लेखक नहीं है, यानी गायक कोई भी लेखक नहीं है। गायक का जो सर्कल है लेखक को उससे बिल्कुल दूर रखेंगे, क्योंकि उसने कहा कि कोई भी गायक लेखक नहीं है। उसके बाद सेकंड एक और बन सकता है इसका, कोई भी गायक लेखक नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा, कोई भी गायक, कुछ कवि गायक हैं, ये ऐसे ही रहेगा। उसने कहा कि कोई भी गायक लेखक नहीं है, कोई भी गायक लेखक नहीं है, पर कवि लेखक हो सकते हैं। तो लेखक कुछ कवि हो सकते हैं और सारे के सारे लेखक भी कवि हो सकते हैं, ये ना। अब देखो स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि कुछ कवि लेखक नहीं है। अब कुछ कवि लेखक नहीं है, अब देखो जरा इसमें से कुछ कवि जो हैं, कुछ कवि लेखक नहीं हुए, देखो ना, इसमें तो लेखक और कवि बिल्कुल अलग है, तो इस हिसाब से ये ठीक बैठ रहा है कि कुछ कवि लेखक नहीं है, क्या कोई भी कवि लेखक नहीं है, तो यहाँ से ठीक है। उसके बाद दूसरे में देखें कि कुछ कवि लेखक नहीं हैं। अब देखो कुछ कवि तो लेखक हैं भाई, कवि के इतना हिस्सा जो है, कवि का जो इतना हिस्सा है ये तो लेखक के अंदर है, पर जो ये बाकी का हिस्सा है ये लेखक के अंदर नहीं है, यानी कुछ कवि लेखक नहीं है। यहाँ से भी ठीक होता है और यहाँ से भी ठीक होता है। उसके बाद कुछ कवि लेखक नहीं है, यहाँ से देखो भाई कुछ कवि लेखक नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि देखो लेखक कवि का, अब देखो कुछ कवि लेखक नहीं है, अब अगर इतने कवि क्या हैं, लेखक हैं, क्योंकि लेखक पूरे इतने एरिया के अंदर हैं, तो इतने ही कवि इसके अंदर आ पाएंगे, बाकी के जो बचे ये लेखक नहीं हैं। तो यहाँ से बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही होता है, यहाँ से सही हुआ। दूसरा देखो कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं है। अब यहाँ से देखो अगर एक से भी गलत हुआ तो तीनों से गलत हुआ। कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं है, देखो इसमें तो कोई भी लेखक कवि नहीं है, यहाँ से ठीक है। अगला देखो कुछ लेखक कवि नहीं है। अब देखो लेखक का कुछ हिस्सा क्या है, लेखक का जो ये हिस्सा बचा ये कवि नहीं है, क्योंकि इतना ही हिस्सा लेखक का क्या है, कवि है, यहाँ से भी ठीक है। देखो कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं है। मैंने बताया था कि इसमें लेखक में अगर कुछ लेखक कवि होंगे तो सभी होंगे, देखो इसमें सभी लेखक कवि हैं तो कुछ तो होंगे ही ना। अब जब सभी के सभी लेखक कवि हैं, पर इसने कहा कि कुछ लेखक कवि नहीं हैं, पर इसमें तो सारे के सारे लेखक ही कवि हैं, तो यहाँ से बिल्कुल से गलत आया है, क्योंकि तीसरे स्टेटमेंट में गलत ठहराया गया, इस वजह से ये पूरा गलत हो गया। बढ़िया सवाल था, ध्यान देकर दोबारा से समझ लेना। अगला सवाल समझाता हूँ। आइए दोस्त देखते हैं अगला सवाल। आसान सवाल है कि कुछ कार ट्रक हैं। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं कि कुछ कार क्या हुई। कार अगर ये हैं तो इसमें से कार का कुछ हिस्सा क्या है, ट्रक है। कुछ कार ट्रक हैं। अब कहा इसने कि कुछ ट्रक स्कूटर भी हैं, तो ट्रक का कुछ हिस्सा क्या है, स्कूटर भी है। ट्रक का कुछ हिस्सा क्या हुआ, स्कूटर हुआ। तो इसका और कोई डायग्राम नहीं बनेगा। देखो इसने कहा कि कुछ कार ट्रक हैं, हमने बना दिया कि कार ये पूरी थी, तो इसमें से कुछ हिस्सा कार का इधर इधर का ये वाला हिस्सा क्या हुआ, ट्रक हुआ। ऐसे ही ट्रक का कुछ हिस्सा क्या हुआ, स्कूटर हुआ। स्टेटमेंट चेक करो कि कुछ कार स्कूटर हैं। अब देखो कार कहाँ, स्कूटर कहाँ, कोई भी कार का स्कूटर के साथ रिलेशन नहीं है, कोई भी कार स्कूटर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हुआ। कुछ स्कूटर कार हैं। अब देखो कुछ स्कूटर कार हैं, कुछ कार पहले क्या था, कुछ कार स्कूटर हैं। अब कोई भी कार स्कूटर नहीं है। अब इसने कहा कि कुछ स्कूटर कार हैं। अब ऐसे ही स्कूटर और कार फिर बिल्कुल अलग अलग, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये पूछा गया सवाल था, इतना आसान सवाल था। आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्त देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे अलग कॉन्सेप्ट एक भी क्वेश्चन में नहीं बनेगा कि कुछ शेर हाथी हैं। अब देखो कुछ शेर क्या हैं, हाथी हैं। अब अगर शेर ये हैं
तो शेर का कुछ हिस्सा क्या हुआ, हाथी हुआ। इसने कहा कि कुछ शेर हाथी हैं, कोई भी हाथी भालू नहीं है। ओए है, अब देखो क्या हुआ, कोई भी हाथी भालू नहीं है, यानी हाथी और भालू की दुश्मनी है। हाथी को भालू से दूर रखो तो कोई भी हाथी भालू नहीं है। तो ये हो सकता है, पर ध्यान रखो भालू शेर हो सकते हैं, वो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा। यहाँ तो ऐसा ही बनेगा, यहाँ से और लगा के बनाओ कि कुछ शेर हाथी हैं, ये तो एज इट इज रहता है कि कुछ शेर हाथी हैं। अब देखो कुछ भालू शेर हो सकते हैं, भले ही कोई भी भालू हाथी नहीं हो सकता, पर भालू शेर हो सकते हैं, कुछ भालू भी शेर हो सकते हैं और सारे के सारे भालू भी शेर हो सकते हैं। ध्यान रखो। तो तीसरा डायग्राम अभी इससे पहले सिखाया था कि शेर और हाथी को तो एज इट इज रखेंगे। अब ये भालू इस शेर के अंदर भी आ सकता है, यहाँ पे हाथी से पर दूर रखेंगे। हाथी से दूर रखने की प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी। तो कुछ भालू भी शेर हो सकते हैं और सभी के सभी भालू भी शेर हो सकते हैं। ध्यान रखो, क्योंकि हाथी और भालू को दूर रखना है, पर हाथी को शेर के साथ रिलेट करा सकते हैं, एक बार कुछ के रूप में, एक बार सभी के रूप में, पर दोनों बार डायग्राम अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब देखो निष्कर्ष कि कोई भी शेर भालू नहीं है। देखो कोई भी शेर भालू नहीं है। अब देखो शेर कहाँ पे, भालू यहाँ पे, तो कोई भी शेर क्या हुआ, भालू नहीं हुआ, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ से तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ। अब इसने कहा कोई भी शेर भालू नहीं है, यहाँ से देखो अब शेर भालू में आ गए, यानी यहाँ से स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत, अगले में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से शेर और भालू का रिलेशन क्या कहा कि कुछ शेर भालू में आ गए, ये बिल्कुल गलत हुआ। अब इसने कहा कि कुछ भालू शेर नहीं है, यहाँ से फिर वही सही बैठता है कि कुछ भालू शेर नहीं है, यहाँ तो कोई भी भालू शेर नहीं है, वहाँ से सही है। देखो अब इसने कहा कि कुछ भालू शेर नहीं है, तो सही बात है, यहाँ से भी सही है, क्योंकि भालू ये वाले हिस्से के जो भालू हैं ये शेर नहीं है, सिर्फ ये वाले भालू शेर हैं। चलो अब इसने देखो कुछ भालू शेर नहीं है, यहाँ से इसमें तो सभी के सभी भालू ही शेर हैं। मैंने कहा था कि सभी के सभी भालू क्या हैं, शेर हैं। तो यहाँ से बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि इसने कहा था कि कुछ भालू शेर नहीं है, इसमें सभी भालू शेर हैं, तो ये हुआ गलत। ठीक है, अब कुछ शेर भालू नहीं है, ये देखो कि कुछ शेर भालू नहीं है, कुछ शेर और भालू, यहाँ से तो तीनों ही सही बैठते हैं, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। कुछ शेर भालू नहीं है, देखो ये वाले शेर क्या हुए, ये वाले शेर भालू नहीं हुए, क्योंकि भालू सिर्फ ये वाले शेर, ठीक है ना, शेर सिर्फ ये वाले भालू हैं, यहाँ से ये भी ठीक हुआ। तीसरे में कुछ शेर भालू नहीं है, देखो कुछ शेर जो ये शेर बचे हैं इधर वाले, इधर 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 ये वाले सारे, ये इनमें से एक भी शेर भालू नहीं है, सिर्फ ये वाले शेर जो ये भालू हैं, इनमें शेर के अंदर है ना, तो ये वाले शेर भी भालू हुए। तो यहाँ से तीनों में सही है, तो यानी ये ऑप्शन अब तक हमारा ठीक आया। अब देखो कोई भी भालू शेर नहीं है, कोई भी भालू शेर नहीं है, देखो जरा कोई भी भालू शेर नहीं है, यहाँ से तो कोई भी भालू शेर नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक आया। कोई भी भालू शेर नहीं है, यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ भालू शेर हुए ये वाले, तो यहाँ से क्या हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि यहाँ से गलत होने के बाद इसने कह दिया कि कुछ भालू शेर हैं और इसने कहा कि कोई भी भालू शेर नहीं है, तो यहाँ से बिल्कुल गलत हुआ। ये थे आज के सभी सिलोगिज्म के सवाल, जो कि इम्पोर्टेंट भी थे। सभी सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपको सिलोगिज्म के मिलेंगे, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, सभी इन्हीं तरीके से होंगे। आपको वो बात आपके दिमाग में, आपको अगर कोई भी सवाल समझ नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, और वैसे भी आप 1-2 बार क्लास को देख सकते हैं, इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा। ऐसा हो कि यहाँ पे 3 दे, 4 दे, यहाँ भी 3 दे, आपको डायग्राम बनाना अगर आता होगा तो आप कितने भी स्टेटमेंट को कितने भी निष्कर्ष के साथ रिलेट करके अलग आंसर निकाल सकते हैं। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप कोई साइड बुक से, कोई भी रीजनिंग की साइड बुक से आप इसके सभी क्वेश्चंस को करके देखेंगे, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस तभी होगी। और बी केयरफुल, जब आप क्या करेंगे, जब आप डायग्राम बनाएंगे, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो केयरफुल रह के बनाइएगा,
क्योंकि डायग्राम बनाते हुए गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे। जो मैंने कहा है इस पूरे दोनों लेक्चर्स में, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझें, पढ़ें, उसके बाद सवाल लगाने बैठें। वरना अगर सवाल एक भी गलत हुआ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे आएगा, लो होता जाएगा, आपको लगेगा मुझसे नहीं हो रहा है। उससे पहले अपने कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर कीजिए, उसके बाद ही सवाल करने बैठिए। आशा करता हूँ आपको दोनों क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।